जय श्री राम। नमस्कार मित्रों। कल वाले एपिसोड में हमने आपको सती के पुनर्जन्म अर्थात पार्वती के रूप में उनका जो हिमगिरी के यहाँ जन्म हुआ है उसके विषय में बताया था। पार्वती का ये जन्म भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए ही मानो हुआ है और इसके लिए जो वरदान अपनी मृत्यु के समय, देह त्याग के समय सती ने मांगा था भगवान श्री राम से, अब मानो उसके फलीभूत होने का अवसर आ गया है। सारा वातावरण उल्लासमय है, प्रमुदित है, चारों तरफ सुख शांति वैभव का वातावरण व्याप्त हो गया है। हिमगिरी पर्वत के अंदर सब कुछ बड़ा ही मनोरम है। फलदार वृक्षों ने वहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। सुगंधित और नवद्रुम नाना जाति वहाँ पर उत्पन्न हो चुके हैं। सिद्ध योगी, तपस्या करने में लीन मुनीन्द्र, कवींद्र इत्यादि बहुत सारे लोग वहाँ पर हिमगिरी गुहाओं में, गिरिकंदराओं में अपना स्थान प्राप्त कर चुके हैं और वहाँ पर तपश्चर्या प्रारंभ कर चुके हैं। ये सब जगत जननी माँ पार्वती के वहाँ पर जन्म लेने के उपरांत ही संभव हुआ है। इस प्रकार का जब पार्वती के जन्म का समाचार देवर्षि नारद को प्राप्त होता है तो वो वहाँ पर तत्काल बिना विलंब किए हिमगिरी के यहाँ पहुँचते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गेह सिधाए। नारद ने समाचार प्राप्त होते ही कौतूहलवश, जिज्ञासावश और सब कुछ जानने के उद्देश्य से वहाँ पर गिरिराज के यहाँ वो पहुँचते हैं और सब कुछ जानने की प्रबल इच्छा को वो व्यक्त करते हैं। नारद, देवर्षि नारद के वहाँ पर पहुँचते ही जैसा कि उनका सम्मान दसों दिशाओं में होता ही रहता है और वो भगवान विष्णु के भक्त हैं, इसलिए उनकी भी सर्वत्र पूजा होती है, जय जयकार होती है। तो हिमालय पर्वत के यहाँ हिमगिरी ने और मैना ने नारद के आने के बाद उनका बहुत सम्मान किया। नार सहित शैलराज बड़ आदर कीन्हा, पद बगार बड़ा असर दीन्हा। शैलराज हिमगिरी ने, हिमालय पर्वत ने मैना सहित उनका बहुत सम्मान किया, बहुत आदर किया और उनको आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक उनको आसन दिया, श्रेष्ठ आसन दिया, उच्च आसन दिया और वहाँ पर उनको बिठाला। बहुत सम्मान किया नारद का, देवर्षि नारद का वहाँ पर बहुत सम्मान होता है। और जैसा कि ये हिमालय का चरित्र है कि वहाँ पर वो बड़े बड़े ऋषियों मुनियों की वो बहुत पूजा करते हैं। वो पूजा स्थल ही भी है और ऐसे लोगों को आश्रय भी प्रदान करता है। नार सहित मुनिपद सिरुलावा, चरण सलिल सब भवन से चावा। अपनी पत्नी मैना के साथ हिमराज ने नारद का, देवर्षि नारद का बहुत सम्मान किया और उनके चरण कमलों को सलिल, पवित्र सलिल से, पवित्र जल से उनका अभिषेक किया, उनको धोया और अपने पूरे घर को, पूरे भवन को उन्होंने उस जल से अभिषिंचित किया। चारों तरफ उस जल का अभिषेक किया उन्होंने, जिससे कि पूरा भवन उनका देवर्षि नारद के आशीर्वाद से, पूरा का पूरा भवन अब वो आशीर्वाद से भर जाए और चारों तरफ सुख शांति वैभव दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता ही जाए। ये देवर्षि नारद का आशीर्वाद, उनका सम्मान मैना और हिमराज ने
हिमाचल ने प्राप्त किया। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोले मेली मुनिचरना। यहाँ पर अपने सौभाग्य का वो बहुत वर्णन करते हैं। वो कहते हैं आज मुझसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं है, मुझसे अधिक किसी का सौभाग्य नहीं होगा, क्योंकि मेरे यहाँ स्वयं देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ है, जो कि सारे विश्व के गुरु हैं और सबको अच्छा अच्छा ज्ञान देने वाले हैं, सबके सौभाग्य के निर्माता हैं। और आज वो मेरे घर पधारे हुए हैं, इससे मेरा घर आज सौभाग्य से भर गया है और मैं बहुत ही आज अपने को धन्य मान रहा हूँ कि देवर्षि नारद हमारे घर में पधारे हुए हैं। अब उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती को देवर्षि नारद के चरणों में लाकर खड़ा किया और देवर्षि नारद के चरण स्पर्श करने के लिए उनको कहा। पार्वती ने देवर्षि नारद के आदरपूर्वक चरण स्पर्श किए, उनको प्रणाम किया, उनको सम्मान दिया और उनसे आशीष मांगा। देवर्षि नारद सती और पार्वती दोनों की कथाओं को विधिवत जानते हैं, वो त्रिकालज्ञ हैं और यही कारण है कि वो बिना विलंब के ही हिमालय के घर वहाँ पहुँच जाते हैं और पार्वती का वृत्तांत जानने का प्रयास करते हैं। अब नारद ऋषि से, देवर्षि से पार्वती के पिता हिमालय पुत्री का कैसा जीवन होगा, उसका भाग्य कैसा होगा, उसके जीवन में कोई कठिनाइयाँ तो नहीं आएंगी या कौन सी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, इसको कैसा सौभाग्य मिलेगा, ये सब जानने के लिए वो बहुत व्याकुल हो गए। और देवर्षि नारद से ज़्यादा उपयुक्त ऐसा कौन सा ऋषि हो सकता है जो इन सब विषयों के बारे में जानकारी रखता हो और इन सब विषयों को वृत्तांतपूर्वक बता भी सकता हो। वो भविष्यवक्ता थे, भविष्य दृष्टा थे। तो उन्होंने कहा कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, कति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारे। हिमालय अपनी पुत्री पार्वती के भविष्य को जानने के लिए बहुत इच्छुक है और वो देवर्षि नारद से ये निवेदन करते हैं कि हे मुनिवर, हे श्रेष्ठ ऋषि देवर्षि, आप त्रिकालज्ञ हैं, आप तीनों काल की गति को जानते हैं, आप सर्वत्र भ्रमण कर सकते हैं, आपकी गति सर्वत्र है और कृपया आप मेरी पुत्री पार्वती के गुण और दोष के विषय में हमको अवगत कराएं, जिससे कि हम जान सकें कि हमारी पुत्री के जीवन में कितने कष्ट हैं, कितना उसको सुख मिलने वाला है और क्या है उसका जीवन, क्या है उसका भविष्य। कृपया आप हमको इस पर दृष्टिपात करें और वृत्तांतपूर्वक मुझको इस पर प्रकाश डालें और बताएं। देवर्षि नारद त्रिकालज्ञ थे, उनको सब कुछ पता ही था। उन्होंने पार्वती के जीवन के विषय में हिमालय पर्वत को जो जानकारियाँ दी, जो उनको बताया, वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी तरीके से रामचरितमानस के अंदर बताया हुआ है, लिखा है। पार्वती के भविष्य के विषय में बताते हुए, उनके जीवन के विषय में बताते हुए देवर्षि नारद कहते हैं कि सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। वो कहते हैं कि आपकी जो पुत्री है वो बहुत ही सुंदर है। सुंदरता दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक सौंदर्य, एक बाह्य सौंदर्य। आपकी पुत्री में ये दोनों प्रकार के सौंदर्य हैं। वो बाहर से तो सुंदर है ही, वो बहुत सुंदर है और उसका जो आंतरिक पक्ष है, उसका जो हृदय है, उसका जो मन है, उसकी जो बुद्धि है, वो भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही निर्मल है।
ये नारद जी ने, देवर्षि नारद ने पार्वती को देखते ही ये आभास कर लिया, ये जान लिया कि ये सुशील है, ये सुंदर है, इसके अंदर शीलता है, इसके अंदर गुणों का संपूर्ण निवास है, सयानी है, ये चतुर भी है। चातुर्य जो इसका है वो चातुर्य कोई वैसा नहीं है जो कि उसके दोष के विषय में कह रहा हो। उसका सयानापन उसके सौंदर्य का ही बोध कराता है। उसे कोई मूर्ख नहीं बना सकता। बुद्धिमान है, सयानी है, तेजस्विनी है। नाम उमा अंबिका भवानी, ये भवानी है, भवमोचिनी है और इसका नाम उमा है। इसका उमा नाम जो है नारद जी ने रखा, कहा ये उमा है और उसको उमा नाम से जाना जाएगा। सब लक्षण संपन्न कुमारी होई ही संतति पिए सदा प्यारी। सब लक्षण संपन्न कुमारी होई संतति पिए प्यारी। आपकी जो पुत्री है ये सर्वगुण संपन्न है। इसके अंदर सारे लक्षण जो कि अच्छे होते हैं, गुणकारी होते हैं, माधुर्यपूर्ण होते हैं, ये सब इसके अंदर मौजूद हैं और ये अपने पति को बहुत प्यारी होगी। ये पति इसका बहुत स्नेह करेगा, इसका बहुत संरक्षण करेगा और इसके जीवन में वो सौंदर्य भरेगा। ये इसके लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। सदा अचल यही का रही बाता, यही से जस पई है पितु माता। इसका जो जीवन है, इसका जो ही बात है, इसका जो सुहाग है वो सदा अमर रहेगा और इससे इसके माता पिता जो हैं वो बहुत ही यश प्राप्त करेंगे, कीर्ति प्राप्त करेंगे। ऐसा इसके लक्षणों में दिखाई पड़ रहा है। इसका जो सौभाग्य है वो अमर है। ये इस बार अमिट सौभाग्यशालिनी होगी और ये सदैव अमर रहने वाली होगी। कभी अपने पति से इसका विछोह नहीं होगा। पिछली बार जो विछोह हुआ था सती का भगवान शिव के साथ, भगवान शिव शंकर के साथ, अब इस जन्म में पार्वती को किसी विछोह का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये वरदान भगवान श्री राम से सती ने मरते वक्त मांग भी लिया था। यही का नाम सुमिर संसारा, ती चढ़ी है पतिवत असिधारा। अब देवर्षि नारद जी ने यहाँ पर बहुत बड़ी बात एक बताई कि इस पुत्री का नाम स्मरण करते ही संसार में जो स्त्रियां होंगी वो व्रत रहेंगी, वो संकल्प लेंगी और उनकी संकल्पियों की सिद्धियां भी होंगी। इसके नाम में वो शक्ति है। आपकी पुत्री में इतने गुण हैं कि आने वाली पीढ़ियों में भी स्त्रियां आपकी पुत्री का नाम स्मरण करके व्रत रहेंगी और उन व्रतों के संकल्प की पूर्ति भी होगी। ऐसा इसके जीवन में लिखा हुआ है। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुरह दे अब अवगुण दुईचारी। अब यहाँ पर नारद जी ने गुणों का तो बखान कर दिया, गुणों के विषय में तो विस्तार पूर्वक चर्चा कर दी कि सर्वगुण संपन्न आपकी पुत्री है। लेकिन अब वो हिमालय राज को पार्वती के कुछ दोषों के विषय में भी बताना चाहते हैं जो कि इसके अंदर छिपे हुए हैं। देखिए, गुण और दोष प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होते ही हैं। जो कुंडली होती है, जो ज्योतिष होती है, उसके अंदर व्यक्ति के दोनों पक्ष होते हैं, गुण भी होते हैं और दोष भी। गुणों को तो बताया ही जा चुका है, लेकिन दोषों के विषय में जानकारी दिया जाना भी अपेक्षित है। देवर्षि नारद ने जिन दोषों के विषय में हिमालय को बताना शुरू किया वो क्या थे? महापुरुषों के जो दोष होते हैं वो भी उनके गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये भी कहा गया है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। समर्थवान व्यक्ति के दोष नहीं देखे जाते हैं क्योंकि वो समर्थवान होता है। जैसे सूर्य समर्थवान है, जल समर्थवान है,
सुरसरी गंगा समर्थवान है, उसमें जितने भी लोग आएंगे पाप उनका नाश होगा ही होगा। सूर्य नाश करेगा ही करेगा, अग्नि नाश करेगी ही करेगी, तो उनके गुण ही देखे जाएंगे, उनके दोष भी उनके गुण बन जाते हैं। इसी प्रकार जो दोष हैं वो क्या है कि जोगी जटिल अकाम मन नगल अमंगल वेश, अस्वामी यही कहा मिली ही परी हस्त हसरेख। पार्वती की हस्त रेखा देखते हुए जिस रहस्य का उद्घाटन देवर्षि नारद कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि इसका जो पति होगा वो कैसा होगा, वो जोगी होगा, योगी होगा, वो योग से उसका जीवन व्याप्त होता होगा। जटिल होगा, अकाम होगा, उसके अंदर कोई कामना नहीं होगी, और अमंगल वेश होगा, उसका जो वेश होगा वो अमंगल होगा, और वो नग्न वेशधारी होगा। इस प्रकार का जो पुरुष होगा वही इसका पति होगा। ऐसा इसके हाथ में जो रेखा है, इसके हस्त रेखा जो बता रही है, वो इस प्रकार के पति के बारे में बता रही है। तो ये दोष बताया उन्होंने कि इस प्रकार के दोष होने वाले हैं। होय न बखा देवऋषि भाखा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। उमा ने इस बात को दृढ़तापूर्वक अपने मन में रख लिया, धारण कर लिया कि देवर्षि नारद की जो बात है, कही हुई बात, वो कभी मृषा नहीं होती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, वो अमर होती है और वो निश्चित रूप से घटित होने वाली बात होती है। वो जो भाग्य रेखा इन्होंने हमको बता दी है, जो कुछ भी कहा है हमारे जीवन के विषय में, उसमें अक्षरशः सब सत्य ही होने वाला है, उसमें कुछ असत्यवादन नहीं है। ये उमा को, पार्वती को दृढ़ ज्ञान हो चुका था, और उन्होंने झूठ न होय देवऋषि वाणी, सोचे ही दंपति सखी सयानी। लेकिन सखी और दंपति, माता पिता इनके जो हैं पार्वती के, इन लोगों को अब सोच में डाल दिया इस बात ने कि अगर इसका सब कुछ अच्छा है तो, और इस प्रकार का पति इसको मिलता है जीवन में, तो इसका जीवन कितना सार्थक होगा। इस चीज़ को सोच सोच कर वो हैरान थे और कुछ कह नहीं पा रहे थे। लेकिन पार्वती को तो पता ही था कि हम जो संकल्प लेंगे, हमारा जो पति होगा वो निश्चित रूप से वही होगा जो हमने मांग लिया है अपने जीवन में। अब भगवान शिव से पार्वती के मिलन का जो अगला कथानक है वो और रुचिपूर्ण है, रोचक है। इसके विषय में आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम।